आप कभी यदि स्वयं से पूछें कि आपने आज तक जो किया, छोटा बड़ा जो कर्म आपके द्वारा संपादित हुआ, आप कभी यदि अपने आप से पूछें, अभी स्वयं से पूछें कि क्या आपने कभी कोई क्रिया दुख पाने के लिए की, तो आपको उत्तर मिलेगा नहीं। दुख पाने के लिए आपने आज तक कोई प्रयास नहीं किया। पर इसके साथ साथ जीवन का एक सत्य यह भी रहा कि दुख आया, बिना बुलाए आया, आता रहा है और रहेगा। जब तक ये सुख पाने का प्रयास गलत दिशा में किया जाता रहेगा, तब तक जीवन में दुख रहेगा। कल व्यासपीठ ने एक बात निवेदन की थी, संत जो जीवन में आके आपकी भूल सुधार दे, जिसके संग से भूल सुधर जाए। ये जीवन में जितना दुख है, ये जीवन में जितना कष्ट है, मैं अपनी बात दोहराऊं, प्रयास किया आपने सुख पाने के लिए, मिला दुख। इसका कारण एक ही हो सकता है कि आपसे प्रयास करने में कोई भूल हो गई होगी। और संत वही, सत्संग वही जो जीवन की भूल सुधार दे। और कभी कभी ऐसा होता है कि भूल करते करते भूल स्वभाव बन जाती है। यदि कोई आपको समय पर सचेत न करे, यदि कोई आपको समय पर संभाले नहीं, तो क्या परिणाम आता है कि वही भूल स्वभाव हो जाती है। आप देखिए, ये तो आपको समाज में देखने को मिलेगा। आज से 8-10 वर्ष पूर्व जो बात समाज बिल्कुल स्वीकार नहीं करता था, आज वो समाज में स्वीकृत हो गई। तो यदि कोई समय पर आपको न संभाले, समय पर आपको कोई सावधान न करे, तो क्या है, भूल स्वभाव हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति गलत करता है और गलत करते करते वही गलत उसको एक दिन ठीक लगने लगता है। मैंने देखे ऐसे लोग जो इतनी कुशलता से, इतनी चतुराई से, इतनी निपुणता से झूठ बोलते हैं, और उनको झूठ बोलने के बाद ये गौरव और होता है कि हमने अमुक व्यक्ति को छल लिया और उसको पता भी नहीं पड़ा। हमने इतनी चतुराई से झूठ बोला कि हमारा झूठ सत्य जैसा लगने लगा। पर भाई एक बात गांठ बांध कर रखना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। प्रकृति ना तो हिंदू मुसलमान जानती है, और प्रकृति ना आस्तिक और नास्तिक जानती है, प्रकृति ना मेरा और तेरा जानती है। वो तो आपको, जो आपने बीज डाला है, आपको उसका उत्तर देगी, आज नहीं तो कल देगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि समय रहते अगर भूल न सुधरे, तो भूल आपका स्वभाव बन जाती है। और भूल जब स्वभाव बन जाती है, तो तुलसी बाबा मानस में एक बात कहते हैं कि 60 सुधरही सत्संगति पाई, कि जो कठोर हो गया है वो तो सत्संग की कृपा से, सत्संग के प्रसाद से एक दिन सन्मार्ग पर आ जाएगा। उसके मन की जड़ता तो दूर हो जाएगी। कथा की कृपा से, सत्संग की कृपा से मैंने लोगों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होते देखा है, केवल सत्संग की कृपा से। पर इसके साथ साथ एक और बात कहते हैं, मूर्ख होई कि ज्ञान जो गुरु होई बिरंची सम। जब भूल स्वभाव हो जाए, जब आपको यह भी ना लगे कि आपसे भूल हो रही है, वो ध्यान से सुनना कि जब आप गलत करते हो और वो गलत आपको ठीक लगने लगे, तो आप उसको सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे। क्योंकि गलत को सुधारने का प्रयास तब होता है जब गलत की स्वीकृति होती है, जब जीवन में भूल स्वीकार की जाती है, तभी उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो इतने आगे न निकल जाना, इस पथ पर चलते चलते इतने आगे न निकल जाना कि आपकी भूल आपका स्वभाव बन जाए, आपको गलत ठीक लगने लगे। क्योंकि वहां से लौट कर आना कठिन नहीं, असंभव होता है। कल भी मैंने व्यासपीठ से उदाहरण दिया था कि हरि आए बन दूत, दुर्योधन एक न मानी। आप देखिए कौन समझाने आया है, उसके जीवन में सत्संग ही तो नहीं था। वो भूल करते करते वहां तक पहुंच गया कि जहां से लौट कर आना असंभव हो गया। उसके जीवन में सत्संग ही तो नहीं था, नहीं तो कौन समझाने आया चल के। जिसका यश संत भक्त गाते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी चलकर आए हैं उसके जीवन के अमंगलों का नाश करने के लिए। कभी उस घटना पर ध्यान देना, क्या मांगा पांडवों ने, केवल 5 गांव, कि यदि दुर्योधन 5 गांव दे दे तो वो इतना बड़ा विनाश न हो। सारी मानवता रक्त रंजित हो गई, युग परिवर्तन हुआ। उसके पश्चात कुछ भी वैसा नहीं रहा जो महाभारत से पहले था, उसके पश्चात कुछ भी वैसा नहीं रहा। एक व्यक्ति की मूर्खता, एक व्यक्ति की मूढ़ता, और मैं तो कहूंगा एक व्यक्ति के जीवन में सत्संग का अभाव।
उसने सारी मानवता को कहां लाकर खड़ा कर दिया। अरे हमारे यहां पर ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए जो जो पुरोहितों को, पंडितों को, अपने 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 क्षेत्र में रहने वाले संतों को कितने कितने गांव जागीर में लिखकर दे दिया करते थे। 5 गांव मांगे थे लेकिन नहीं दिया, उसने नहीं दिया। और कौन समझाने आया है? भगवान समझाने आए हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि भूल उसका स्वभाव बन गया है। वो भूल को भूल नहीं मानता, उसे उसे अनुचित अनुचित नहीं लगता। तो बहुत सावधान रहना आप भी जीवन में, यदि आप साधक हो और नहीं भी हो। मैंने कहा ना, आस्तिक हो नास्तिक हो, उसके धर्म में आस्था हो भले न हो, लेकिन सुख तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति जो कर रहा है सुख ही तो पाने के लिए कर रहा है, आनंद ही तो पाने के लिए कर रहा है। तो देखना इस रास्ते पर आगे इतने न बढ़ जाना कि भूल स्वभाव बन जाए। और इसकी एक युक्ति संत देते हैं और सभी सयाने एक मत हैं इस विषय में। यदि आपको कोई सावधान रख सकता है तो वो केवल संत है और सत्संग है।